मिस्टर राहुल देव 40 वर्षों से ज़्यादा हिंदी जर्नलिज्म से जुड़े हैं। 4 डेकेड्स के दौरान उन्होंने देश के चारों दिशाओं की यात्रा की और देश के महत्वपूर्ण विषयों पर भी लिखा। लेट्स मेक अ डिफरेंस का प्रिविलेज है कि राहुल देव जी आज हमारे साथ मौजूद है और हमारी बातचीत के कुछ अंश ये रहे। जानते हैं कि आप भारत के अग्रणी पत्रकारों में से एक हैं, तो आपको क्यों लगता है कि भारतीय युवाओं का पारंपरिक मीडिया से विश्वास उठ गया है और वे अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक मीडिया आउटलेट और सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं? क्या उन्होंने सही चुनाव किया है? बड़ा टेढ़ा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। तो पहले तो इस अच्छे सवाल के लिए बधाई। मैं मानता हूं कि देखिए, सब कुछ बदलाव की स्थिति में है। हम हर समय बदल रहे हैं। हमारा पूरा समय, देश, समाज लगातार बदल रहा है। तो मीडिया भी लगातार बदल रहा है। बदलना स्वाभाविक है। तो परिवर्तन ही जिसको हम कहते हैं, एकमात्र स्थायी चीज अगर कोई है तो वो परिवर्तन है। तो उसी तरह मीडिया की टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया धीरे धीरे। हम जब पत्रकार हुए तो उस समय सिर्फ अखबार थे और पत्रिकाएं होती थी, जो प्रिंट मीडिया हम कहते हैं, और रेडियो था। फिर टीवी आया। टीवी के बाद फिर अब ये नया मीडिया आ गया है जिसको न्यू मीडिया कहते हैं। और आज सबसे बड़ा जो मंच है वो जो आपके हाथ में है, मोबाइल फोन, वो है। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेक्निक्स भी आती हैं और तौर तरीके भी बदलते हैं। तो आज पहले मीडिया का दरअसल शाब्दिक अर्थ होता माध्यम। तो पहले 2 माध्यम ही थे, सीमित माध्यम थे। अभी असीमित माध्यम है सामने। कई माध्यम एक साथ हमारे जीवन में मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज के युवा का पारंपरिक मीडिया से विश्वास उठ गया है, क्योंकि जो आज के युवाओं में भी जो समझदार हैं, जो ज़्यादा चिंतनशील हैं, वो ये जानते हैं कि पारंपरिक मीडिया यानी अखबार, अच्छे अखबार और अच्छे पुराने टीवी चैनल भी, अब वो भी पारंपरिक मीडिया में आ गए हैं, वो कितने ज़रूरी हैं। वो क्या देते हैं जो सोशल मीडिया नहीं दे सकता, जो व्हाट्सएप नहीं दे सकता या ट्विटर और फेसबुक नहीं दे सकते। तो ये निर्भर करता है कि हम किस युवा की बात कर रहे हैं। हर युवा की अपनी एक समझ है और हर युवा के पे अलग अलग प्रभाव पड़े हैं। उसका एक अपना अलग आंतरिक संसार है। तो सबके, इसलिए सबका अपना अपना पसंद का मीडिया भी है। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आज भी पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज भी किताबें पढ़ी जा रही हैं, गंभीर किताबें पढ़ी जा रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं, और किताब भी एक मीडिया है ना, ज़्यादा गंभीर चीज़ के लिए। तो किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं, खूब बड़ी संख्या में छप रही हैं, बिक रही हैं, पढ़ी जा रही हैं। और साथ में ऐसे युवा भी आ गए हैं जिनको पढ़ने का अभ्यास ही नहीं है कुछ, उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता। वो सीधे एक तरह से बचपन से सीधे देखने की दुनिया में चले गए हैं। पढ़ने की जो बीच की सीढ़ी थी, हम सब पढ़ते हुए फिर देखने, दिखाने और इस वीडियो की दुनिया में आए। एक पीढ़ी है जो बचपन से सीधे वीडियो में आती है, छलांग लगाती है। तो वो पढ़ने के उस, मतलब स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज और विश्वविद्यालय ये सब पढ़ने के अलावा बाकी जिसे अच्छा पढ़ना कहते हैं, उससे वो नहीं गुजरी है। और धीरे धीरे वो उतना ही पढ़ती है जितना उसकी मजबूरी होती है। अब डिग्री लेनी है, पढ़ाई करनी है तो पढ़ना मजबूरी है, लेकिन अपनी इच्छा से, प्रेम से पढ़ना, जो हमारे समय का एक बहुत अहम चीज़ थी, हमारे लिए गतिविधि थी कि हम अपने शौक से पढ़ते थे, किताबें ढूंढ के पढ़ते थे। अब उसकी ज़रूरत भी कम थोड़ी पड़ती है, क्योंकि बीच का जो हिस्सा था वो चला गया है। तो अब ये एक जो हम सबकी जीवन शैली में जो बड़े परिवर्तन आए हैं, उसमें से एक ये भी है। तो उसके अपने फ़ायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। इसका नुकसान ये है कि पढ़ना एक मनोवैज्ञानिक और एक हमारे मस्तिष्क के लिए एक बहुत अच्छा व्यायाम है।
हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। वो केवल जानकारी हासिल करने का तरीका नहीं है। पढ़ने की जो प्रक्रिया है, हम आँखों से पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, समझते हुए पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा जो शरीर, हमारे जो स्नायु हैं, जो हमारे नर्व्स हैं, सिनेप्सिस हैं, वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो ज़्यादा पढ़ने में ज़्यादा ब्रेन एक्टिविटी शामिल है। देखने में हमारे मस्तिष्क का ज़्यादातर हिस्सा निष्क्रिय रहता है, पढ़ने में सक्रिय रहता है। और अगर हमें पढ़ने की आदत बिल्कुल छूट जाए और हम वीडियो पर केवल देखने के आदी हो जाएंगे, तो हमारे मस्तिष्क का विकास भी थोड़ा अवरुद्ध हो जाएगा। ये एक अलग आयाम है। ये नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है। हमारा अटेंशन स्पैन वो कम हो जाएगा, हो रहा है। तो आज के युवाओं में कितने ऐसे हैं जो एक पन्ना, एक कोई भी गंभीर चीज हो, उसका एक पन्ना पढ़ सकते हैं एक बार में। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, है ना? इसका अभ्यास है कि नहीं? और नहीं है तो फिर किसी भी गंभीर चीज पर सोचने का अभ्यास कैसे होगा? एक 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा तक हम किसी एक विषय पर सोच सकते हैं क्या? गंभीरता से सोच सकते हैं क्या? फोकस कर सकते हैं क्या? तो इन सारी क्षमताओं पर प्रभाव पड़ता है इसका, कि हम मीडिया का कंजम्पशन, हमारा उसका तरीका क्या है, उसका पैटर्न क्या है। हम सब मीडिया कंज्यूमर्स हैं, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वो जो हमारा कंज्यूम करना है वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है, हमारी सोच को प्रभावित कर रहा है, हमारी समझ को कर रहा है, हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर रहा है, और कई स्तरों पर हमें प्रभावित कर रहा है। तो और बिना देखे अब हम काम नहीं कर सकते। अब ये नहीं हो सकता आप किसी से कहें कि भाई तुम कुछ भी सोशल मीडिया मत देखो और केवल किताबें पढ़ो, केवल अखबार पढ़ो। ये गलत होगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो हमें इस नए माध्यम से, नई टेक्नोलॉजी से मिलता है, जो अखबार से नहीं मिल सकता। हमको अपनी बात कहने की पहली बार ताकत मिली है। आप प्रधानमंत्री तक या अमेरिका के राष्ट्रपति तक या संयुक्त राष्ट्र के महासचिव तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पहुंचे कि नहीं, वो देखें कि नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके पास एक जरिया है। ये जरिया पहले मौजूद नहीं था। आप सिर्फ अखबार पढ़ सकते थे, टीवी बैठ के देख सकते थे, तो वो एकालाप होता था। एक ने लिखा, दूसरे ने पढ़ा, बाकी ने पढ़ा, एक ने बोला, बाकी ने सुना। तो अब संवाद होता है, और अब बराबरी के स्तर पर संवाद होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है जो इस नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने हमारे युवाओं को, हम सबको दिया है। लेकिन उसका इस्तेमाल हम कितने समझदारी से करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, या हम सिर्फ उसका नुकसान ही उठा रहे हैं, ये हम सबको, युवाओं को समझना होगा। तो अब एक ज़्यादा आत्म जागरूक तरीके से मीडिया के अपने कंजम्पशन को देखने की ज़रूरत हमारे युवाओं के सामने है।